बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाकशुदा आईपीएस पत्नी 10 साल बाद पति की झोंपड़ी तक पहुंची। जब सच सामने आया तो पूरा गांव शशदर रह गया। दोस्तों, ये कहानी है बहार नगर के एक छोटे से गांव की। दोपहर का वक्त था। गांव की धूल भरी सड़क पर अचानक एक सरकारी गाड़ी आकर रुक गई। सब लोग समझ गए कि ये कोई आम आदमी नहीं है। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। जैसे ही एक औरत बाहर उतरी, पूरा गांव खामोश हो गया। वो थी आईपीएस अंजलि सिंह, वर्दी में, सख्त चेहरे के साथ, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो वर्दी से छुपा नहीं था। उसकी आंखें सीधी उस टूटी फूटी झोपड़ी पर टिकी थीं जहां 10 साल पहले उसका रिश्ता टूट कर बिखर गया था। और अंदर जो था वो था मनीष, जो कभी इसका पति था। अंजलि झोपड़ी के दरवाजे पर आकर रुक गई। इलाके के सामने 10 साल पुरानी जिंदगी घूमने लगी। तब यही धर्मपुर गांव था, लेकिन तब अंजलि आईपीएस नहीं थी। तब इसके गांव हाथों में किताबें होती थी और आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे। वो इन लड़कियों में से नहीं थी जो किस्मत के भरोसे ज़िंदगी गुजार देती है। मनीष को इसने पहली बार स्कूल में देखा था। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, फिर मुलाकातें और फिर दिल। अंजलि ने अपने सपनों के बारे में बताया। बोली, मैं अफसर बनना चाहती हूँ। मनीष ने बस शांति से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बस तुम अफसर बन जाओ। यही बात अंजलि को सबसे अलग लगी। न शक न रोक टोक, सिर्फ भरोसा। धीरे धीरे प्यार हुआ और फिर शादी। शादी के बाद ज़िंदगी मुश्किल थी, लेकिन अंजलि खूबसूरत थी। रात रात भर पढ़ती और वो खामोश बैठा रहता। कभी पानी रख देता तो कभी किताबें। पहली बार जब अंजलि ने परीक्षा में इम्तिहान पास ना किया, फेल हुई, वो पूरी रात रोती रही। मनीष ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इसे सीने से लगाया और कहा, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेंगे। गांव वालों के ताने शुरू हो गए। मनीष ने जब सब सुना तो वो चुप का चुप रह गया। तीसरी बार जब रिजल्ट आया, अंजलि का नाम लिस्ट में था। मनीष काफ़ी देर तक उस कागज़ को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अब तुम अफसर हो गई हो। इसकी आवाज़ में अपनायत थी, लेकिन फिर यहीं से सब कुछ बदलने लगा। शहर बड़ा, घर नया, दुनिया। शुरुआत में अंजलि की वही थी। मनीष को साथ रखा, उसकी इज्जत करती, लेकिन जैसे जैसे वर्दी का वज़न बढ़ा, रिश्ते हल्के होते चले गए। अब ऑफिस की मीटिंग्स, कॉल, फाइलें, मनीष वही था, लेकिन अब वापस पीछे वो छूटता जा रहा था। एक दिन अंजलि ने कहा, तुम ये गांव वाले कपड़े मत पहना करो। मनीष चुप रहा। दूसरे दिन बोली, मेरे सीनियर्स आते हैं, थोड़ा संभल कर रहा करो। मनीष ने बस सर हिला दिया। धीरे धीरे अंजलि की झंझलाहट बढ़ती गई और मनीष की खामोशी इसे चुभने लगी। इसे लगने लगा मनीष इसकी तरक्की में फिट नहीं बैठता। एक शाम अंजलि एक ऑफिशियल डिनर से लौटी। मनीष ने बस इतना कहा, तुम बहुत बदल गई हो। तो वो कहने लगी कि बदलना पड़ता है, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं रह सकता। मनीष ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा करता हूँ? अंजलि ने बिना सोचे कहा, हाँ। वो मनीष को अंदर तक काट गई बात। उस रात उसने खाना नहीं खाया और अंजलि ने नोटिस भी नहीं किया। फिर झगड़े आम हो गए। अंजलि को लगता मनीष इसे रोक रहा है और मनीष को लगता वो खुद को खो रहा है। एक दिन अंजलि ने साफ कह दिया, मैं इस रिश्ते को अब नहीं निभा सकती। मनीष देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो छोड़ दो। इस आवाज़ में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकन थी। तलाक हो गई, न रोना न समझौता, बस कागज़ों पर एक रिश्ता ख़त्म। अंजलि ने सोचा, इसने सही किया, बिना किसी शिकायत के। और आज 10 साल बाद आईपीएस अंजलि खाकी वर्दी में, सरकारी गाड़ी के साथ, पूरे रुतबा लेकर उस झोपड़ी के सामने खड़ी थी जहां कभी उसका सब कुछ छूट गया था। लेकिन इसके अंदर कुछ अजीब सा कांप रहा था, जैसे कोई पुरानी छूट फिर से जाग गई हो। अंजलि ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी सी आवाज़ आई, आ रहा हूँ। दरवाज़ा खुला। सामने मनीष खड़ा था। वही मनीष, लेकिन बदला हुआ। शरीर झुका हुआ था, चेहरे पर थकान, गहरे आंखों में हल्के खाइयाँ, एक अजीब सी शान थी, ऐसी शान जो सब कुछ सह लेने के बाद आती है। उसने अंजलि को देखा और बस इतना कहा, इसकी खाकी वर्दी, फिर कंधों पर चमकते सितारे, यहाँ क्यों आई हो? अंजलि एक पल को वहीं ठठक गई। उसे लगा मनीष इसे देखकर चौंक जाएगा, शायद नाराज़ होगा, शायद कुछ कहेगा, लेकिन ऐसे खड़ा था जैसे रोज़ किसी अफसर को इस तरह देखते रहने का आदी हो। और फिर झोपड़ी के अंदर हल्की सी धूप छलक रही थी। मिट्टी का फर्श, एक कोने में पुरानी चारपाई, दीवार से टिकी एक टूटी सी कुर्सी। अंजलि ने चारों ओर देखा। ये वही झोपड़ी थी, लेकिन अब और भी छोटी लग रही थी, जैसे समय ने इसे सिकोड़ दिया हो। बैठो। मनीष ने कुर्सी की तरफ इशारा दिया। अंजलि पहली बार
उस चारपाई पर बैठी। इतनी बड़ी अफसर होते हुए भी आज इसे बैठने में झिझक हो रही थी। वो कुर्सी पर बैठ गई। मनीष चारपाई के किनारे बीच में। एक अजीब सी बात थी उनके, जैसे कोई उनके पास कोई अल्फाज ही ना हो, बस यादें बोलती रही। गांव में खबर फैल चुकी थी कि मनीष की झोपड़ी पर आईएसपी की मैडम आई है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कहीं कोई शोर ना था, कोई भीड़ ना थी। बस हर कोई चुप्पी नज़रों से अंजलि को देख रहा था, और ये चुप्पी अजीब सी थी क्योंकि उस झोपड़ी को में कोई सामान नहीं था। मनीष उठा, मटके से पानी निकाला, एक गिलास में भरकर अंजलि की तरफ बढ़ा दिया। अंजलि ने गिलास पकड़ते समय उसके हाथ देखे। ये वही हाथ थे जो कभी इसके लिए खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, और अब इसने पानी पिया। आप यहाँ क्यों आई हैं? मनीष ने पूछा। ये पहली बार था जब इसने तुम नहीं आप कहा था, और वही एक लफ्ज़ अंजलि के दिल में चुभ गया। मैं वहीं रुक गई थी। आईपीएस अफसर के पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन आज इसके पास अपने आने की वजह का जवाब ना था। मनीष ने बिना दबाव डाले कहा, अगर कोई ज़रूरी काम हो तो बोली। अंजलि को समझ आ गया कि मनीष टूटा नहीं था, झुका नहीं था, बस बदल गया था। तभी बाहर खड़ी कमला देवी, औरत जो सब कुछ जानती थी, उन्होंने अंजलि की वर्दी देखी, फिर इसकी आंखों में झांका और कहा, मैडम अंदर जगह कम है, बात बाहर कर लें तो अच्छा रहेगा। अंजलि बाहर आ गई। अब पूरा गांव सामने था। कमला देवी ने भारी आवाज़ में कहा, आप 10 साल बाद आई हैं। अंजलि ने सर झुका लिया, धीमे से पूछा, सब ठीक है ना? कमला देवी रुकी, फिर बोली, सब ठीक तब होता है जब मनीष बोल पाता। अंजलि चौंक गई। मतलब एक एक करके लोग बोलने लगे। तलाक के काम ढूंढे, लेकिन हर जगह हर लोग पूछते, आईपीएस अफसर का पति होकर मजदूरी। कुछ हंसते, उसे कोई काम न मिला, कुछ ताने मारते। अंजलि की सांसें तेज हो गई। कमला देवी बोली, लेकिन मनीष ने कभी न कहा कि आपने इसे छोड़ा, बस वो यही कहता था कि गलती मेरी होगी। ये सुनते ही अंजलि की आंखें बाहर आ गई। एक आदमी बोला, एक बार थाने में भी बुलाया गया था। अंजलि घबरा गई। क्यों? झूठे केस में। आदमी बोला, लोग कहते थे आईपीएस की बीवी का नाम ले, बस इतना कहा था, नाम मत लो, वो अब मेरी नहीं है। कमला देवी ने आखिरी बात कही, मैडम मनीष ने आपकी वजह से अपनी आवाज़ खो दी। अब बोलता है क्योंकि जब बोलता है लोग हंसते हैं। अंजलि पीछे मुड़ी। मनीष ने झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा था, शांत, बिल्कुल शांत, जैसे ये सब बातें इसकी नहीं किसी और की हो। कांपती आवाज़ में अंजलि ने पूछा, ये सब मनीष? इसने पहली बार सीधे इसकी आंखों में देखा और बस कहा, नहीं नहीं। ये इसे लगा जैसे किसी ने इसे थप्पड़ लगाया। अब समझ आ रहा था ये सिर्फ एक टूटा हुआ रिश्ता नहीं था, ये एक आदमी की चुपचाप थी। और फिर अभी सच का आखिरी हिस्सा सामने आने बाकी था। वो ऐसा सच था जो सिर्फ अंजलि को नहीं, पूरे धर्मपुर गांव को अंदर तक हिला देने वाला था। कमला देवी ने बहुत धीरे से कहा, मैडम जो आपने अभी तक सुना वो पूरा सच नहीं है। अंजलि का दिल बात सुनने के लिए आगे बढ़ा। कमला देवी आगे बढ़ी, जो मनीष ने हमें भी बहुत बाद में बताई थी। भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे बढ़े, सफ़ेद बाल, कांपते हाथ में, रामू काका हूँ उन्होंने कहा, और उन्होंने पहले अंजलि की वर्दी देखी, फिर ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोलना शुरू कर दिया। तलाक के करीब 6 महीने की बाद की बात है। एक रात मनीष मेरे पास आया। रामू काका की आवाज़ भारी हो गई। अंजलि चौंक पड़ी। उसे चोट लगी हुई थी। कैसी चोट? एक ठेकेदार ने झूठा केस कर दिया था। और रामू काका बोले, इसने कहा मनीष आईपीएस अफसर की बीवी का नाम लेकर धमकाता है। अंजलि की आंखें फैल गई। थाने में इसे घंटों बिठाया गया, पूछताछ हुई। किसी ने कहा, बीवी से एक बार बात कर लो, वो अफसर है, 1 मिनट में छूट जाओगे। रामू काका ने गहरी सांस ली, मगर मनीष ने साफ कहा, वो मेरी बीवी नहीं है, और उसका नाम अपने आप ख़त्म हो गया। कमला देवी ने बात आगे बढ़ाई, मैडम उस रात मनीष आपसे मदद मांग सकता था, लेकिन उसने नहीं मांगी। उसने कहा, अगर मेरे नाम से इसकी इज्जत पर ज़रा भी आँच आई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनते ही अंजलि की आंखों में आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी उन्हें रोक न पाई। इससे पहली बार एहसास हुआ, जिस आदमी को हमेशा कमज़ोर समझती रही, उसी आदमी ने इसकी इज्जत की सबसे बड़ी कीमत खुद चुकाई थी। कमला देवी, मैडम मनीष ने आपसे दूरी नफ़रत की वजह नहीं बनाई, इसने दूरी इसलिए बनाई ताकि आपकी पहचान इसके हालात से छोटी न लगे। पूरा गांव खामोश था। अंजलि को लगा था कि अब वो वहां खड़ी न रह सकेगी। वो अपने अंदर ही अंदर गिरती जा रही थी। इसने मनीष की तरफ देखा, ये सब सच है? मनीष ने सर हिलाया। बस इतना पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मनीष, पहली बार इतनी लंबी बात की, आप अफसर थी। और इसने शांत आवाज़ में कहा कि मैं आपकी परेशानी की वजह नहीं बनना चाहता था। ये अल्फाज सीधे अंजलि के दिल में उतर गए। मनीष बोला, आप ऊपर जा रही हैं, मैं नीचे रहकर आपका नाम साफ रख लूं? उसकी आंखें भर आई। उसी पल अंजलि को समझ आ गया कि यह कहानी अब पीछे नहीं जा सकती। जो टूट चुका है उसे जोड़ने से पहले समझना पड़ता है। और अब सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी था। अब सवाल ये नहीं था कि सच क्या था, सवाल ये था कि इसके बाद क्या हुआ। दोपहर
ढल चुकी थी। मनीष ने अंजलि की तरफ देखा, और फिर नज़रें हिटा ली। अब जाइए, इसने कहा। ये अल्फाज इजाज़त नहीं थे, एक बंद दरवाजे जैसे थे। मैं मदद करना चाहती हूँ, अंजलि बोली। इसकी आवाज़ में न रुतबा था, न ही शान, न मनीष, कुछ भी ना था। मनीष हल्का सा मुस्कुराया। घर का काम, इलाज, जो तुम्हें चाहिए सब दूंगी, अंजलि बोली। मनीष ने पहली बार हाथ उठाकर इसे रोका और जानबूझकर कहा, आप बहुत बड़ी अफसर है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो आप देना चाहती हो वो मेरे पास पहले से था। अंजलि को समझ नहीं आया कि मनीष से माफ़ी मांगने आई हूँ। इसकी आवाज़ टूट गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत गलत थी। मनीष ने इसे देखा सीधी लंबी नज़र से। मैं ठीक हूँ, इसने कहा। आपको बस ये समझने में देर हो गई। अंजलि ने जेब से एक सरकारी कागज़ निकाला। सरकारी लेटर हेड देखो, इसने कहा। शहर में तुम्हारे लिए काम है। मनीष ने कागज़ की तरफ देखा तक नहीं। क्यों? अंजलि की आवाज़ टूट गई। मनीष बोला, मैं आपसे बात करके दोबारा इनकार नहीं करना चाहता। इसकी आवाज़ पहली बार थोड़ी भारी हुई। जब मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा तब आप अफसर बनकर चली गई। जब आप अफसर बनकर लौटी हैं तो मैं कैसे मांग लूँ? गाँव में कोई फसफसाहट नहीं थी, हर कोई सुन रहा था, हर कोई समझ रहा था। मनीष की बात खत्म होते ही वहाँ खड़े हर इंसान को जैसे अपनी सांस की आवाज़ सुनाई देने लगी। अंजलि के हाथ से वो सरकारी कागज़ धीरे धीरे गिरता चला गया। इसे एहसास हुआ, रुतबा, ताकत, सब कुछ होते हुए भी आज वो सबसे खाली इंसान थी। अंजलि ने आंखें बंद की। कुछ टूट रहा था। वो बोली, मनीष, मैं सब कुछ वापस नहीं ला सकती, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कोई भी दर्द मिला है तो इसका बोझ मैं उम्र भर उठाना चाहती हूँ। मनीष ने हल्की सी सांस ली। इसकी आवाज़ अब भी शांत थी, लेकिन इसकी शांति में एक लंबा सफ़र छुपा था। दर्द सबको मिलता है अंजलि, फ़र्क इतना है कि कुछ लोग इसे खामोशी से अपना लेते हैं और कुछ खामोशी से नहीं अपना पाते। तभी कमला देवी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में नमी थी। मैडम, मनीष ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन ये जानता है कि इसने कैसे खुद को संभाला। खेतों में काम करता है, बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है। गांव के लड़के कहते हैं, अगर मनीष भाई जैसा इंसान बन गए तो ज़िंदगी जीत लेंगे। अंजलि चौंक गई। उसने मनीष की तरफ देखा। तुम बच्चों को पढ़ाते हो? मनीष ने सर हिलाया। जो मुझे इस एक वाक़ये ने अंजलि की आंखों के सामने पूरी तस्वीर रख दी। अंजलि ने धीरे आगे बढ़ी। उसने पहली बार बिना वर्दी के वज़न के एक इंसान की तरह बात की। मनीष, अगर तुम चाहो तो मैं ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी शांति में दखल नहीं दूंगी, लेकिन एक बात का जवाब दो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफ़रत है? मनीष कुछ पल चुप रहा। गाँव वाले भी रुके। फिर इसने कहा, नफ़रत होती तो अब यहाँ खड़ी न होती। नफ़रत आदमी को कठोर नहीं बनाती। बस वो शांत हो गया। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने पहली बार समझा कि माफ़ी मांगना आसान होता है, लेकिन माफ़ी के काबिल बनना बहुत मुश्किल। अंजलि ने गांव वालों की तरफ देखा। अगर आपको मंजूर हो तो मैं एक काम करना चाहती हूँ। ये किसी एहसान के लिए नहीं, किसी नाम के लिए नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए। रामू काका ने पूछा, कैसा काम बिटिया? मैं गांव में एक छोटा सा स्कूल बनाना चाहती हूँ। मनीष इसे संभालेगा, न मेरे नाम से न किसी अफसर के नाम से, सिर्फ धर्मपुर पाठशाला, ताकि यहाँ के बच्चों को सपने देखने से पहले किसी की इजाज़त ना लेनी पड़े। गाँव में पहली बार एक हल्की सी हलचल हुई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मनीष ने अंजलि की तरफ देखा और अगर अंजलि ने सर झुका लिया तो बिना सवाल के चली जाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस होगा। मैं पहली बार उसकी आंखों में नमी आई। वो बोला, मैं स्कूल चलाऊंगा, लेकिन आपकी वजह से नहीं, बच्चों की वजह से। अंजलि ने सर हिलाया। इसके चेहरे पर हल्की सी राहत थी। वो जान गई थी ये कोई समझौता नहीं है, ये सामान है। शाम ढलने लगी। सरकारी गाड़ी अब भी गांव के बाहर खड़ी थी। अंजलि ने जाने से पहले आखिरी बार मनीष की तरफ देखा कि क्या कभी तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? मनीष ने आसमान की तरफ देखा जहाँ सूरज लाल हो रहा था। आप मान चुकी हैं, यही काफ़ी। अंजलि की आंखों में भर आई। इसने बिना कुछ कहे हाथ जोड़ दिए। गांव के लोग रास्ता देने लगे। कोई नारा नहीं, कोई ताली नहीं, बस सुकून था। गाड़ी चल पड़ी। अंजलि शीशे से बाहर देखती रही। इसने महसूस किया कि वो पहली बार अफसर ने इंसान बनकर जा रही है। पीछे गांव में मनीष खड़ा रहा। इसके चेहरे पर कोई जीत का भाव नहीं था, बस सुकून था। इसने झोपड़ी छोड़ी। कल से पढ़ाई शुरू। सुबह शुरू हो गए। बच्चों की आंखें चमक उठी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, कहानी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ एहसास टूटता और इंसान बच जाता है। इस कहानी से बस इतना ही सीख मिलती है कि रिश्ते भरोसे से नहीं चलते, इज्जत आवाज़ से नहीं। सबसे बड़ी ताकत खामोशी में भी हो सकती है। किसी तरह शख्स ने अपना मुंह बंद रखा, खामोशी इख्तियार की। आज वो जीत गया। निकम्मा शौहर जीत गए। IP अफसर, इतने बड़े ओहदे पर फाइज भी। बीवी हार गई और फिर उसकी शादी तक हार गई।